नमस्कार। सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर जब 17 फरवरी 2026 को ओम प्रकाश श्रीवास्तव के बेल पर सुनवाई हुई और उस पर एक प्रोडक्शन रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सुपरिंटेंडेंट प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई और उसे कोर्ट ने रिकॉर्ड में रखते हुए आर्डर नंबर 34 जो कि 3 फरवरी 2026 को जो आर्डर दिया गया था उसके अनुसार सुपरिंटेंडेंट प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम की तरफ से एक मेडिकल रिपोर्ट और एक लेटर भी कोर्ट के समक्ष रखा गया। जब यह सुनवाई चल रहा था उस समय ईडी की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कोर्ट के अंदर उपस्थित थे और कोर्ट के अंदर जो इस केस में इम्प्लीमेंट किए गए थे उनके भी तरफ से एडवोकेट मौजूद थे। सभी के समक्ष ये सुनवाई कोर्ट कर रहा था। जो रिपोर्ट कोर्ट के अंदर ओपी श्रीवास्तव के एडवोकेट की तरफ से दी गई उसमें और समय मांगा गया क्योंकि जो टेस्ट हैं वो पूरे अभी हुए ही नहीं हैं, तो उसके लिए और समय चाहिए। तो समय के लिए कोर्ट से प्रेयर किया गया ताकि उनको समय मिले और जो टेस्ट अभी बाकी हैं उस टेस्ट को करा करके और उसका एक रिपोर्ट तैयार करके फिर कोर्ट में पेश किया जाए। वो समय सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता की तरफ से स्वीकार भी किया जाता है और फिर अगली सुनवाई 23 फरवरी 2026 को दोपहर में 12:30 पर सुनी जाएगी, जिसमें कि जो शेष टेस्ट किए जाने हैं ओपी श्रीवास्तव के उसके रिपोर्ट के साथ उस दिन ओपी श्रीवास्तव की तरफ से जो मेडिकल टीम डॉक्टरों की गठित की गई है वो एडवोकेट के साथ कोर्ट के अंदर मौजूद रहेंगे और रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई है कि जो कोर्ट के अंदर अनिल इब्राहिम हो या ओपी श्रीवास्तव हो, इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी किया गया और फिर ये सारे आर्गुमेंट और मेडिकल रिपोर्ट के सुनवाई के बाद 2 मार्च 2026 तक अनिल इब्राहिम और ओपी श्रीवास्तव को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। हालांकि 23 फरवरी को इनके बेल पिटीशन पर मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद सुनवाई अवश्य होगी और उस सुनवाई में सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता क्या डिसाइड करता है अभी तो उस दिन के हेयरिंग के बाद ही ये पता चल पाएगा कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उस पर कोर्ट अपना क्या पक्ष फैसले के रूप में सुनाती है ओपी श्रीवास्तव के बेल पिटीशन पर। तो अभी किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं मिला है। 2 मार्च 2026 तक अनिल इब्राहिम और ओपी श्रीवास्तव को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता से यह आदेश जारी किया गया कि 23 फरवरी 2026 को जब 12:30 पर दोपहर में सुनवाई शुरू होगी तो उस समय सुपरिंटेंडेंट प्रेसिडेंसी पूरी टेस्ट रिपोर्ट के साथ कोर्ट के अंदर मौजूद रहेगी और उसको अपने पूरे टेस्ट की रिपोर्ट को 23 फरवरी को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो आशा है कि फिर 23 फरवरी को कोई मेडिकल चेकअप ओपी श्रीवास्तव जी की बची नहीं रहेगी और सारा मेडिकल चेकअप मेडिकल टीम कराते हुए पूरी तैयारी के साथ अपना पक्ष मेडिकल रिपोर्ट के साथ कोर्ट के अंदर रखेगी ताकि उसी आधार पर बेल पिटीशन पर गंभीरता से कोर्ट विचार कर सके। ये बेल पिटीशन से जुड़ा जो कुछ एनालिसिस था मैंने आपके सामने रखा है और जो कोर्ट के आर्डर में मेंशन किया गया है उसके आधार पर। लेकिन फिर वही बात जो कि मैं पिछले वीडियो में आपके समक्ष रखा था कि जितनी गंभीरता से बेल पिटीशन पर सुनवाई हो रही है और सभी का ध्यान इस पर केंद्रित है, काश ऐसा करोड़ों फाइनेंस कंपनियों के जो शिकार हुए निवेशक हैं विशेष करके सहारा ग्रुप के और जो एजेंट हैं और जो कर्मचारी हैं उनके लिए इतनी गंभीरता से सभी लोग कोर्ट के समक्ष आर्गुमेंट रखते और सभी को पूरे ध्यान से कोर्ट सुनता और शायद वो केयर करता कि ऐसे सैकड़ों परिवार होंगे जिनके घर में गंभीर बीमारियां आई होंगी, पैसे की तंगी, उनके घर के आर्थिक तंगी की वजह से शायद वो इलाज नहीं करा पाए होंगे। बहुत सारे परिवार पैसे के अभाव में बिना जांच कराए ही शायद इस दुनिया से चले गए होंगे। बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे। शायद हमारा कोर्ट या हमारी जांच एजेंसियां या सहारा की तरफ से जो आर्गुमेंट रखे जाते हैं उनके एडवोकेट, ये सारे लोग इस पहलू पर कभी सोचते ही नहीं क्योंकि उनका एक बिजनेस है। आर्गुमेंट एविडेंस के ऊपर कोर्ट चलता है। जांच एजेंसियां अपने एविडेंस के ऊपर खड़ी रहती हैं कोर्ट के अंदर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए और उसमें से बचने के लिए अपराधियों की तरफ से जो एडवोकेट रहते हैं वो पुरजोर कोशिश करते हैं कि वो अपने क्लाइंट को बचाएं। लेकिन किसी के अंदर करोड़ों निवेशकों के लिए, लाखों एजेंट के लिए
हजारों कर्मचारियों के लिए भावनाएं नहीं जगती कि वो कभी उनके हित के लिए भी थोड़ा सा अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस से ऊपर उठ करके सोचें कि शायद कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि सभी के चेहरों पर खुशियां आ जाए, सभी के परिवार की आर्थिक तंगियां दूर हो जाएं। और जब आर्थिक तंगी दूर होगी तो स्वयं से सारा परिवार खुशहाल होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है तो कोई परिवार आज के ऐसे परिवेश में बहुत समय तक खुशहाल नहीं रह सकता। और वो भी जो कि अपना कमाया धन किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो और वो इंतजार कर रहा कि कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन दे जिससे हमारा पैसा जल्द से जल्द हमको मिले। तो ऐसे निवेशक और ऐसे परिवार के लिए अपने प्रोफेशन से हट करके जो एक प्रोफेशनलिज्म का चोला ओढ़े हैं ये लोग, उससे थोड़ा सा इतर होकर अगर सभी के लिए सोचते तो ये मामला कब का सही हो गया होता। विशेष करके सहारा ग्रुप जो इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर के करोड़ों करोड़ों रुपए प्रत्येक वर्ष बर्बाद कर रही है, बजाय अपने इन्वेस्टर्स को, अपने एजेंट को, अपने कर्मचारियों के देने की सबसे ज़्यादा क्रूरता तो सहारा ग्रुप के अंदर बैठे लोगों का ही है। अगर वो चाहते तो ये कानूनी लड़ाई जो अब उनके गिरवां तक पहुंच चुकी है, जेल में जाना शुरू हो चुके हैं, शायद इतना आगे तक बढ़ता ही नहीं। तो फिलहाल अभी ओपी श्रीवास्तव को बेल नहीं है। 2 मार्च 2026 तक जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं। 23 फरवरी को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बेल पिटीशन को सुनेगा सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता और अपना आर्डर जारी कर सकता है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।